अब रुख करते हैं बीबी बत्रा साहब का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं बड़ी बहस में। बत्रा साहब, आज काफ़ी खुश आप दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे मन की मुराद पूरी होगी, 1 महीने पहले ही हो गई। तो इस मुस्कुराहट का, इस कॉन्फिडेंस का राज थोड़ा समझता हूँ, थोड़ा आप समझा दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है। पार्लियामेंट का चुनाव भी वर्कर्स ने बड़े दिल से लड़ा और जहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट या 2 सीट की बात करती थी, हमने 5 सीट जीती और 46 हमने असेंबली सेगमेंट में और 46.7% हमने वोट प्राप्त किए। और हम बड़ी जल्दी ही टिकटों का डिक्लेरेशन करेगी पार्टी जी। और विनेबिलिटी सिर्फ क्राइटेरिया होगा। जी, अभी आपसे पहले आपके मित्र रामविलास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम जानते हैं आप दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। राजनीतिक जो आप कहें वो मतभेद हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इतने सालों में एक संगठन नहीं बना पाई। कांग्रेस में अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है वो कौन होगा, किसके नाम से चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनेलो हो, जजपा हो, ये सवाल आप पे उठाए जा रहे हैं कि ठीक है, बारात तो निकाल दी हमने, बारात का दूल्हा कौन होगा। तो ये तय क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसे है कि कांग्रेस में हमेशा ही एक विचारधारा रही है कि पार्टी हाईकमान का भी जी। पार्टी के हाईकमान का इंटरफेरेंस भी रहता है और साथ में जो चुने हुए एमएलए आते हैं वो फैसला करते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। और उसमें थोड़ा सा ये है कि आज सबसे ज्यादा संघर्ष इस स्थिति पर पहुंचाने के लिए अगर किया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह ने किया है। आपको पुराना भी याद होगा पहले आप जो हरियाणा के पढ़े लिखे नेता हैं उनमें से एक हो। आप भी जानते हैं कि हाईकमान कहाँ पे मोहर लगाता है, उसमें जो चुने हुए विधायक हैं वो कितना रोल अदा करते हैं, अनलेस कि धमकी भरे अंदाज में ना आ जाए कोई आदमी। तो ये कैंडिडेट मुख्यमंत्री के तौर पर जो घोषित नहीं किए जा रहे हैं, आपके धड़ेबाजी बहुत है। आप शैलजा जी जो हैं वो अलग चलती हैं, हुड्डा साहब अलग चलते हैं, आजकल काफ़ी सक्रिय हो गए हैं आपके सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, ठीक है, करण दलाल जी थोड़ा सा अलग चल रहे हैं जी। अगर अलग अलग यात्रा शैलजा जी कर रहे हैं, दीपेंद्र कर रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? पार्टी का तो बेस आगे बढ़ ही रहा है एक्चुअली, और पार्टी आगे जा रही है। पार्टी की दायरा बढ़ रहा है, लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। शैलजा जी भी हमारी पार्टी की नेता है, जैसे हुड्डा भी नेता है, दीप सिंह भी नेता है इस बात के लिए। तो सबको अगर काम तो वही कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो यही है कि कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए। जी, अभी 90 सीट्स हैं, तो 90 सीटें जो उसके उम्मीदवार होंगे उसकी बात तो बाद में होगी। क्या कुछ ऐसा बंटवारा भी होता है कि 90 में से भूपेंद्र हुड्डा जी इतनी बांट लें, शैलजा इतनी बांट लें, बीबी बत्रा जी के जो कोटा है वो इतनी का है, ऐसा कुछ है? पहले तो मैं अपनी आपके सवाल का जवाब दूं इस बात के लिए। मैं बीच में थोड़ा सा शिष्टाचार के मुताबिक बड़े लंबे समय के बाद, मुकेश जी आपकी शक्ल नजर आ रही है टीवी पे। आप मेरे अच्छे मित्र रहे हैं जी जी, इसलिए मैं आपको नमस्कार भी करना उस टाइम एकदम मैंने तो आपको पहले दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार किया था और अब एक बार फिर से करता हूँ जी। आप चंडीगढ़ में बहुत मुलाकात होती थी, अब आप नोएडा किसी और चैनल के अंदर। मतलब मैं आपसे ये शिकायत कर सकता हूँ कि आपने मेरे को 3-4 मिनट बात करने के बाद पहचाना, ऐसा मैं कह सकता हूँ? नहीं, पहचानने वाली नहीं। एक्चुअली जिस वर्किंग पे मैं बैठा हूँ उसमें बल्कि मैं छोटे वाला क्या कहते हैं उसको,
फोन भी साथ में लगा के बैठा हूँ, जी और जी। वो लैपटॉप के ऊपर आपका फोटो आ नहीं रहा एक्चुअली। अच्छा जब से अच्छा। नाउ हाँ आगे अब मेरे को आप नजर आ रहे हैं। हाँ अब हाँ। मैं तो साथ अब में आप कभी कंफर्टेबल कभी हो गए ना मेरे साथ, आप तो मेरे दोस्त हैं, तो अब आप खुल के जवाब अब दीजिए। हाँ बात जी। कभी कर सकते हैं जी कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के आप करते हैं। पिछली बार का एक्सपेरिमेंट किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहा था, जो टिकटों का बंटवारा किया गया था कि इसके कोटे में इतना दे दो, इतना दे दो। इस बार सब पार्टी के नेताओं का ये मत है कि विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया, द ओनली क्राइटेरिया, दैट तो कोई उसको कोई डिसाइड किस कौन करेगा, उसको डिसाइड क्या कौन करेगा? क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस के लोग डिसाइड तो हैं, एक बत्रा स्टीयरिंग साहब, इस वक्त कमेटी जो है, एक कांग्रेस के हाईकमांड लोग हैं है, उनमें कांग्रेस इलेक्शन कॉन्फिडेंस होना कमेटी बहुत है, वो ज़रूरी है डिसाइड किसी भी। करेगी। हाँ एक सेकंड, उन जो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में, हर एक नेता में। लेकिन अभी जितने भी कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, वो चुनाव से पहले ही चुनाव जीत चुके हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो ओवर नहीं नहीं, कॉन्फिडेंट ओवर होना तो ठीक कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं है, और ओवर कॉन्फिडेंट होना भी नहीं चाहिए। चुनाव चुनाव होता है, हम पूरा तैयार है, पूरा संघर्ष करेंगे, पूरा मुकाबला करेंगे। हमको हल्के में भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अंदर से अभी जो चुनाव का एकदम डिक्लेरेशन किया, इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है, क्या मंशा नहीं है, ये भी अब देखने को मिलेगा। इस बात के लिए कि 15 दिन या 20 दिन में से तो एडवांस में चुनाव चुनाव किया है, बट चीफ मिनिस्टर खुद ही बयान दे रहे थे, बड़े जोर जोर से बयान दे रहे थे, और उनको 3-4 दिन हो गए इस बात के लिए डिक्लेयर करते हुए कि चुनाव समय पे होगा, 2.5 महीने रहते हैं। आज मॉर्निंग में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, ये कुछ है। या तो लगता है कि डेट डिक्लेयर करने से पहले चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट नहीं किया गया, या उन्हें जी, इस बात इसको का आप पता नहीं। दूसरे तरीके से भी ले लीजिए ना, कि आप बार बार आरोप लगा देते हैं कि ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, ये सरकार के इशारों पे नाचता है। तो सरकार को ही नहीं पता कि आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी, मुख्यमंत्री को ही नहीं पता। तो ये तो अच्छी बात है, उनको भी नहीं पता था, वो भी सुबह तक बहुत कॉन्फिडेंट थे, नहीं नहीं अभी नहीं होंगे, बल्कि नवंबर की 3 तारीख से भी थोड़ा आगे खिसक सकते हैं, ऐसे बयानात आ रहे थे, या चुनाव समय पर ही होंगे, ये बयान वो दे रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अवश्य ही पता होगा, होम मिनिस्टर को भी पता होगा इस बात के लिए कि जो चुनाव कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री को नहीं पता, या उनको कॉन्फिडेंस में, या वो अपनी बात को छुपाने के लिए कर रहे थे इस बात के लिए। पर कोई बात नहीं, हम इलेक्शन के लिए तैयार है, वी आर प्रिपेयर्ड, और हम जी बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे। और हम इनकी तरह नारे तो नहीं देंगे कि 75 पार के नारे दे के और 40 पे आ